नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 31 में 31 नंबर के लेक्चर में आपका बहुत ही स्वागत है। और आज हम ऐसे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जैसे कि हमें कुछ रिक्वेस्ट मिले हैं ईमेल पर, और वो दोस्तों ने हमें बताया है कि उनकी जो डिफ़िकल्टी है वो नए आइडियाज़ जनरेट करने में है कि कौन कौन सी चीज़ों पर, कौन कौन से मुद्दों पर हम स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो टॉपिक तो आप कवर कर देते हो अपने लेक्चर्स में, लेकिन और क्या हो सकता है। तो उसके लिए आज का लेक्चर हमने डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर हम बोल सकते हैं। बहुत है वैसे तो, लेकिन उसमें से कुछ मैं आपको देने जा रहा हूँ। एटलीस्ट आप उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस कीजिए, और दूसरे भी फिर आप उसकी उसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर आप राइटिंग और स्पीकिंग दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना या बोलना नहीं चाहते तो पहले आप हिंदी अच्छे से बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट जैसा, एक ऐसे जैसा। आपके माताजी, पिताजी, पति क्या करते हैं, आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं, ऐसे हमारे जो नेचुरल हिंदी में जब हम कम्युनिकेशन करना होता है दोस्तों के साथ या वर्क प्लेस पर या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, तो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे सेंटेंसेस एकदम नेचुरल जो बोलते हैं हिंदी में, वैसा ही इंग्लिश का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं या डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि भाई सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद वर्ब एस ई एस वो कंडीशनल है, लागू होता है या नहीं होता है वो आपको देखना है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अतिरिक्त जो शब्द होते हैं, समय, स्थान, जो भी होता है वो उसमें आता है। आफ्टर, वाइल, डबल वर्ब, जो वैरायटी हम ऐड करते हैं वो भी उसमें आ सकता है, उसके भी नियम आपको ध्यान में रखने हैं। कहीं डबल वर्ब वाले सेंटेंस भी आ सकते हैं। तो ऐसे एकदम नेचुरल जो कम्युनिकेशन हम हिंदी में करते हैं वैसा ही हमें इंग्लिश में भी करना चाहिए। और मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं आपको वैसे ही टॉपिक दूं जिसके ऊपर आप अच्छे से बोल सके और वो आपको रियल लाइफ में भी काम में आए, है ना। ऐसा कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप कि जिसको बोलने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जैसे कि माय फेवरेट फेस्टिवल हो गया। ये रटे रटाए सेंटेंसेस उसमें लोग आपको पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कब बोलना होता है आप बताइए। आप ही खुद सोचिए कि जो बने बनाए सेंटेंसेस और पैसेजेस हम तैयार करते हैं तो वो नेचुरल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी हमारी भारतीय भाषा हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, हम ऐसे माय फेवरेट फेस्टिवल आप कितनी बार बोलने वाले हैं। हाँ, तो हमारे टॉपिक, हमारे मुद्दे, इश्यूज़ हमारे भी ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में, डे टू डे जो बातचीत करते हैं उसमें हमें काम में आने वाले हैं। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देंगे और ये सब आएगा आपको नेचुरली, तो बाकी सभी टॉपिक्स पे आप बोल पाओगे। कोई भी प्रश्न आपका डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप इंग्लिश में उनका जवाब लिख सकते हैं, बोल सकते हैं सोचकर, है ना। तो ये प्रैक्टिस, लेकिन लगेगा इसके पीछे समय भी मांगेगा, ये लगेगा इसमें समय भी बहुत लगेगा और आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपको कुछ भी हो, आपको वो एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं। आप कुछ दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेकर आप एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्रुप नहीं है तो नहीं सीख सकते, आप अकेले भी सीख सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि कई बार हम अपने आप से बात करते हैं, तो जो अपने आप से हम बात करते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में भी हम अपने आप से बात कर सकते हैं। मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक्स को होने दो, लेकिन पहले तो हमें आदत डालनी है कि भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें हम, है ना। यानी जब बोर नहीं होना है कि मिस्टेक्स हो रही है, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है, ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा है, जो भी आपको पता है पहले तो बोलना शुरू कर दीजिए। अकेले रूम में बैठकर मिरर के सामने कहीं भी आप अपने आप से बात कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन भी आप पूछिए, जवाब भी इंग्लिश में आप दीजिए। अगर ग्रुप है तो उसमें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रुप में हम एक दूसरे का आइडियाज़ ले सकते हैं, उनसे एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स अगर होती है तो हमारी मिस्टेक हमारे दोस्त बता सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स बता सकते हैं,
हम उनकी मिस्टेक भी बता सकते हैं। तो ऐसे टू वे कम्युनिकेशन उसमें होता है। तो अगर ग्रुप बनता है तो अच्छी बात है, नहीं भी बनता है तो इट इज़ बेटर टू टॉक टू योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट तो क्या होता है कि आपको शर्म महसूस नहीं होती। कई बार इंग्लिश हम नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि हमें शर्म आती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा या कैसा लगेगा लोगों के सामने हम मिस्टेक्स वाला इंग्लिश बोलेंगे। तो अगर वो फियर भी दूर करना है तो सबसे पहले आप सेल्फ टॉक करिए, अपने आप से बातचीत करिए, है ना। और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और काम करते समय भी आप इंग्लिश में सोच सकते हैं, है ना। तो आप खेलते समय या अगर आप खाना बनाते हैं उस समय या सोते समय कहीं भी नोट पेन नहीं भी है, मोबाइल भी नहीं है, तो भी आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो अभी स्क्रीन पर मुद्दे देख रहे हैं दोस्तों, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। अभी दूसरे स्क्रीन पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है। और दूसरा स्क्रीन पर आप देख रहे जो टॉपिक्स है वो सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर आधारित है। यहाँ पर सभी पास्ट की बातें हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आगे जाकर हम ऐसे मुद्दे और ऐसे टॉपिक्स भी बनाएंगे, ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे जिनमें कहीं भी कोई भी टेंस आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेंस ही हमें बोलना है, पूरे का पूरा हमारा स्पीच है वो एक ही टेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो अब तक हमने जो थोड़े बहुत टेंसेस या ग्रामर सीखा है उसका उपयोग करके हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे जाकर ऐसी प्रैक्टिस होने वाली है कि कहीं भी कोई भी टेंस, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम उपयोग कर पा सकते हैं, वैसे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जेन्युइनली तो आप किसी भी ग्रामर टॉपिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेशन भी आपको लगे, बार बार मैं कहता हूँ कि कई लोग आपको कहने को मिल जाएंगे कि ये क्या कर रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग आपको कहेंगे कि ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन आपको जो अच्छा लगे दोस्तों, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का कैपेसिटी अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का वे ऑफ लर्निंग अलग होता है। आप ट्राई कीजिए, डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर बोल सकते हैं या लिख सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन नहीं होता है तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, ग्रामर का सहारा लीजिए। जो हमने सीखा है हमारे अगले पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, उनको रिफ़र कर सकते हैं। आप ट्रांसलेशन भी खूब कीजिए, हिंदी में लिखिए फिर उनका ट्रांसलेशन कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आगे जाकर आप सीख पाएंगे। एक ऐसा स्टेज आ सकता है कि आप इंग्लिश में भी सोचकर बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक्स आपने अपनी नोट में लिख लिए हैं वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे अपनी राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे लेक्चर्स पे। नए नए लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। अगर जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही किसी को स्टेप बाय स्टेप अच्छा और इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश स्पीकिंग कुछ भी सीखना है, ग्रामर सीखना है, तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। तो जिनको जेन्युइनली सीखना है, मेहनत थोड़ा करना है, यहाँ पर शॉर्टकट कोई नहीं है, रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। तो वैसे ही आपके कोई दोस्त है जिनको अच्छा इंग्लिश इफ़ेक्टिवली सीखना है तो उनको भी भेजिए, सब्सक्राइब उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए और हमारे वीडियोस पे कमेंट और लाइक कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे आज का लेक्चर हमने डिज़ाइन किया है ईमेल रिक्वेस्ट के ऊपर ही वो बेस्ड है। तो दोस्तों आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।